बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेनरी चैप्टर से है। इन कॉमन कैटेनरी रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई, या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। टू प्रूव फॉर ए कॉमन कैटेनरी दैट वाई इज इक्वल टू सी सेक साई, ये हमको प्रूव करना है। सी सेक साई, वाई इज इक्वल टू सी सेक साई प्रूव करना है कॉमन कैटेनरी के लिए। इसके लिए हमें पहले से कुछ चीज़ें कॉमन कैटेनरी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हम इस रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर ए कॉमन कैटेनरी के बारे में हम लोग जानते हैं द इंट्रिंसिक इक्वेशन, आपको मालूम है इंट्रिंसिक इक्वेशन वो इक्वेशन कहलाता है जो वो SSI में होता है। तो कॉमन कैटेनरी का SSI में इक्वेशन यानी इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू सी tan साई। अब इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, यानी सबसे पहले तो उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो उससे में लेफ्ट हैंड साइड में s का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ds/dy। राइट हैंड साइड में यहाँ पर c इंटू में है कांस्टेंट, उसे बाहर ले लेंगे। और tan का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर साई होता है, लेकिन ये चूँकि y नहीं है, इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें साई का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना चाहिए। और हम यहाँ पर फिर डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में y नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कि dy/ds की वैल्यू जो होती है वो साइन साई, इस फार्म में आपने पढ़ा होगा। इसको अगर हम अपन बंद कर लें और इसको रेसिप्रोकल कर लें, यानी ds/dy कर लें, तो ये भी 1/, में साइन साई हो जाएगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गया ये। और 1/, साइन की वैल्यू जो होती है वो cosec साई के इक्वल होती है, यानी ds/dy की वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर जो लास्ट में आया था उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को में ये वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 और लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख देंगे जो कि cosec साई के इक्वल है, और c इंटू सेक स्क्वायर साई एंड d/dy। अब यहाँ पर y और साई में ये एक रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करके यानी सॉल्व करेंगे तो अब y और साई के बीच में रिलेशन जो हमसे पूछा है वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरफ डी साई है उस तरफ साई वाले फैक्टर्स ले जाएं, टर्म्स ले जाएं, और इधर वाई वाले हैं उस तरफ वाई वाले ले जाएं। और ध्यान रखें डी वाई और डी साई को न्यूमरेटर पे रखना है। तो डी वाई का एक ही हो जाएगा, ये वाला फैक्टर है जो कि हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और इसको अपान में ले जाएं तो सी सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई अपान में ये cosec साई हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ पर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में हैं हमारे फैक्टर्स। सेक की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/cos के बराबर होती है, और इसका जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर cosec की वैल्यू 1/sin के इक्वल होती है। तो ये जो कि डबल अपान में है तो इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू c इंटू साइन, इसका ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन साई का, यानी साइन साई हो जाएगा। और ये जो cos स्क्वायर है इसको हम 2 पार्ट में बांट लेंगे। एक तो हम इस साइन के लिए अपान में लिख देंगे, और दूसरा 1/, जो cos बचा है उसको अलग साइड से लिख देंगे डी साई। तो डी वाई की वैल्यू हो जाएगी c इंटू sin/cos की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि tan साई के इक्वल होती है, और 1/cos की वैल्यू sec साई के इक्वल होगी। आपने फार्मूला पढ़ा होगा sec साई इंटू tan साई, इसी फार्म में पढ़ा होगा। तो वैसे ही हम लिख दें sec साई को पहले लिख दें, tan साई को बाद में लिख दें, और डी साई। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन
जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 का y के चलिए लिख लेते हैं एक बार, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सी इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें सेक साई इंटू टेन साई का इंटीग्रेट साई के रिस्पेक्ट में करना होगा, 1 का तो y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इस सेक साई इंटू टेन साई का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि सेक साई के इक्वल होता है, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे तो हम c जोड़ते हैं, यहाँ c आ चुका है तो k कह देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल चुके हैं तो 2 डाल देते हैं इसको, और k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन का यूज़ करें जो हम लोग जानते हैं, यानी साई की वैल्यू और वाई की वैल्यू ऐसी कौन सी पोजीशन है इन वेरिएबल की वैल्यू हम जानते हैं। तो उसके लिए हम कॉमन कैटेगरी का यहाँ पर रफली फिगर बनाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। हमको मालूम है कि ये कॉमन कैटेगरी जो होता है उसके लोवेस्ट पॉइंट जो उसे सी से कैपिटल सी से डिनोट करते हैं यूजुअली, और इसके कोऑर्डिनेट 0,c होते हैं। यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये आपको मालूम है वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और साई का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व को तो वो एक्स एक्सिस के साथ भी जो एंगल बनाता है वो साई होता है, और यही टेंजेंट जब इस लोवेस्ट पॉइंट में ड्रॉ की जाती है तो ये होती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल जो बनाएगी ये वाली लाइन, यानी ये टेंजेंट वो 0 बनाएगी, और इस पॉइंट पर हमें x की वैल्यू मालूम है 0 है और y की वैल्यू c के बराबर होती है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट होता है कॉमन कैटेगरी का, इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट जिसको हम लोग कैपिटल C बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,c होते हैं, वहाँ पर साई की वैल्यू 0 होती है, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू 0 होता है, y की वैल्यू c होती है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर में पुट कर दें, putting this value in equation number 2, putting this value in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम y बराबर c रखेंगे और साई की वैल्यू 0 रखेंगे तो मिलेगा c इज इक्वल टू c और sec 0 प्लस का k। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि sec 0 की वैल्यू जो होती है उसे हम 1 cos 0 कर सकते हैं, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 आ गया ये, और अब ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में c इंटू 1 c हो जाएगा, c माइनस करेंगे तो k की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, कैंसिल हो गए। तो ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर लास्ट में 2 में रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर हमने जिसे डाला था 2, वहाँ पर है y इज इक्वल टू c इंटू सेक साई प्लस k वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना था y इज इक्वल टू c इंटू सेक साई, जिसको हमें याद भी रखना चाहिए, यूज़ होता है फार्मूले में, y इज इक्वल टू c सेक साई, ये प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।